मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों में से उन मोतियों का मंथन करके अपने बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान को बढ़ाना है और अपने जीवन में उसे अपना करके अपने नित्य जीवन में उनका प्रयोग करके अपने जीवन का उत्थान करना है और बाबा के करीब पहुंचना है, क्योंकि बाबा हमें लेने आए हैं और हम उनके साथ वापस घर जाएंगे। तो इसलिए बाबा के साथ घर चलना है तो अपने बुद्धि को पूरा पूरा स्पष्ट करना होगा, पूरा माखन से भरना होगा, पूरी तरह से ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि विकार छाया कुछ भी नहीं रह जाए। तो ऐसे ही बाबा की मुरलियों के अनेक मोतियों का करते हैं आज एक मोती का मंथन। आज जिस बीज का मंथन कर रहे हैं वो है कि वृक्षोत्सव, वनोत्सव जो मनाते हैं। तो लौकिक दृष्टि में, लौकिक दुनिया में लोग वृक्ष का रोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और फिर उसका उत्सव मनाते हैं कि हमने इतने पेड़ लगाए। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें आत्मा के भीतर ये देवी देवता बनने का बीज लगाना है, वो वृक्ष तैयार करना है जो देवी गुणों से युक्त रहेंगे। तो उसके लिए जो मूलभूत बातें, जो सबसे आधार में बातें समझने की, स्पष्ट करने की और मंथन करने की है, उस पर आज थोड़ा मंथन करते हैं। बाबा इतना अच्छा से एक एक बातें बतलाते हैं, उसको मंथन करने के बाद इतना स्पष्ट पता चलता है, हमारी बुद्धि में बात समाती है कि रावण की विशेषता क्या है कि वो सामने से कभी दिखेगा नहीं, वो हमेशा किसी के पीछे रहेगा। तो पीछे रहने के लिए कोई लौकिक भौतिक चीज होनी चाहिए ना, भौतिक नहीं तो लौकिक में तो जरूर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि रावण की जो पकड़ है, रावण की जो पहुंच है, वो लौकिक भौतिक चीजों से संबंधित रहेगा, वो उसके पीछे रहेगा। अगर हम इस लौकिक दुनिया को, भौतिक दुनिया से अपना संपर्क को, अपने मोह को कम करते जाएंगे, उसको पहचानते चले जाएंगे, तो हम आसानी से बिना रावण के उन चीजों से को का इस्तेमाल भी कर लेंगे और उससे जुड़ेंगे भी नहीं और रावण से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। तो बाबा के उतना ही नजदीक आ पाएंगे, आसानी से आ पाएंगे। इसको थोड़ा और स्पष्ट तौर पर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि बाबा को कहते हैं, बाबा जो निराकार है, परमपिता परमात्मा निराकार है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न है, लेकिन वो तो निराकार है। तो अपने आप को भी हमें ये बात की स्मृति में लानी है कि हम भी तो निराकार आत्मा हैं, हम भी तो परमपिता परमात्मा की संतान है। तो ये लौकिक भौतिक दुनिया में तो हम रावण के अपना किरदार निभाने के लिए आए थे और रावण ने हमें यहाँ पर पकड़ लिया है, अपने चंगुल में फंसा लिया है। तो हम रावण से कितना अलग हो पाए हैं, रावण को कितना हद तक हम पहचानते हैं, जितना ज्यादा स्पष्ट हमारी बुद्धि में स्पष्टता होती जाएगी, हम बाबा के करीब होते जाएंगे, हमारी बुद्धि में स्पष्टता आएगी और हम रावण को पहचानने लग जाएंगे। रावण को पहचानेंगे, रावण से दूरी बढ़ेगी, हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे। तो वही बाबा हमें कह रहे हैं कि वृक्ष रोपण का मतलब क्या है कि हम दूसरों में बीज लगा रहे हैं, अन्य आत्माओं को दैवी गुणों से युक्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बाबा उसके लिए कहते हैं इनाम भी देंगे, भगवान जो है मेरे बाबा इनाम भी देंगे। तो ये तब हम कर पाएंगे जब हम बाबा के इस कार्य में निमित्त बने। और निमित्त हम कब बन पाएंगे? जब हम उस योग्य हो, हमारी अवस्था उस स्तर की हो कि हम बाबा के काम में सहयोग दे पाएंगे। तो इस बात के लिए हमारी बुद्धि में स्पष्टता पूरी तरह से रहेगी। कोई भी विकार, कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज जो रावण के नजदीक लाती हो, रावण हमारे नजदीक आ जाता हो, कोई भी ऐसी बात अगर होती हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रावण को पहचानने की हमारी जो शक्ति है, परखने की जो शक्ति है, वो बहुत ज्यादा सबसे प्रथम में जो बाबा ने 8 शक्तियां दी हैं, उन 8 शक्तियों में सबसे आगे आगे जो शक्ति को रखना है वो है परखने की शक्ति, रावण को पहचानने की शक्ति। रावण को पहचान लेंगे तो फिर हम ज्ञान में ऊपर उठना हमारा सहज होगा, सरल होगा, श्रीमत पर चलना बिल्कुल आसान होगा। आज के लिए इस निमित्त द्वारा इतना ही मंथन। ओम शांति।